अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। साथ ही हम ये बिरयानी तैयार करेंगे घर के बने मसाले से। तो आपको बाज़ार से पैकेट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। एक एक दाना खिला खिला हो, बिरयानी खुश रंग खुश जायका हो, नमक मिर्च तेल सब बराबर हो। तो अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है और ये परेशानी होती है कि हमसे जी बिरयानी परफेक्ट नहीं बनती। कभी चावल नरम हो जाता है, कभी नमक ज़्यादा हो जाता है, कभी मसाला ज़्यादा हो जाता है। तो क्या किया जाए कि घर में ही परफेक्ट बिरयानी बनाकर तैयार की जाए। तो आज की वीडियो में आपने मेरे साथ रहना है बिल्कुल आखिर तक, क्योंकि मैं तमाम आपको बातें बताऊंगी, सीक्रेट्स बताऊंगी, बहुत आसानी से आपको समझाऊंगी बिरयानी बनाने का पूरा तरीका। आइए देखते हैं कि हम इसे कैसे तैयार कर रहे हैं। बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 किलो चिकन लिया है, हड्डी वाला, और बड़े बड़े पीसेस की शक्ल में मैंने ये गोश्त कटवा लिया था। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप छोटे पीसेस में भी इसको कट कर सकते हैं। 1.5 किलो चिकन है हमारे पास और 1.25 किलो चावल की हम बिरयानी तैयार करेंगे। अभी इसको मैं मैरिनेट कर रही हूँ। सबसे पहले चिकन को तो मैं इसमें डालूंगी 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो मशीन का पिसा हुआ भी डाल सकते हैं। मैंने अभी अभी ताज़ा अदरक लहसुन का पेस्ट कूंडी में पीस लिया है, मोटा मोटा दरदरा सा। ये है हमारा होममेड बिरयानी मसाला। इसकी रेसिपी चैनल पर मौजूद है, ऊपर स्क्रीन पे मैं इसका लिंक भी देख रही हूँ, आप देख लीजिएगा। ये मसाला हमने घर में बनाकर तैयार किया है और 1.5 किलो बिरयानी में इस मसाले के जाएंगे 6 टेबल स्पून। ठीक है, और घर का जो चाय वाला कप होता है ना, उससे मैंने मेजर किया तो मेरे चावल जो हैं वो तकरीबन 6 कप के बराबर हैं। मैं कप भी आपको आगे दिखा दूंगी कि मैंने कौन से वाले कप से नापा है। तो 6 टेबल स्पून मैंने एक एक कप के हिसाब से, इसमें एक एक टेबल स्पून के हिसाब से 6 टेबल स्पून बिरयानी मसाला डाला है। 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर काट के डाले हैं, मैंने टमाटर छील के कट करके डाले हैं। प्याज मैंने 5 दरमियाने साइज़ की ली थी। 5 दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने पहले से फ्राई करके रखा हुआ था। ये प्याज भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। थोड़ी सी प्याज मैंने बचाई है, वो मैं तह में डालते हुए इस्तेमाल करूँगी। 2 लीमुओं का रस शामिल कर रही हूँ मैं इसमें, और हरा धनिया और पुदीना भी इसमें जाएगा, बहुत थोड़ा थोड़ा सा। ये देखें आप, मैंने आपको दिखाने के लिए इसको कट नहीं किया था, अब मैं कट इसको आपके सामने ही करके इसमें ऐड करूँगी। और ये पुदीना भी हमने थोड़ा सा लिया है, मुट्ठी भर हरा धनिया और मुट्ठी भर पुदीना कट करके वो भी हम अपनी इस चिकन में शामिल कर देंगे मैरिनेशन के लिए। ये देखिए, ठीक है, आसान तरीके से बहुत आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको तमाम स्टेप्स समझा रही हूँ। दही इसमें जाएगा 1 पाव यानी कि 250 ग्राम। ताज़ा दही फेंटकर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। गाढ़ा गाढ़ा दही होना चाहिए, पानी की तरह पतला दही नहीं लीजिएगा। ठीक है, दही भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। अच्छा, आपको अगर ज़रूरत लगे तो आप नमक ऐड कर लीजिएगा। मैंने नमक बिरयानी मसाले में ही ऐड कर दिया था और नमक है तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब। ठीक है, बहुत भर भर कर नहीं, लेवल लेवल 3 टेबल स्पून नमक शामिल कर दीजिएगा। मेरे बिरयानी मसाले में नमक नहीं है, मैंने बिना नमक के बिरयानी मसाला पीसा था, तो नमक मैंने उसके अंदर मिक्स करके रखा हुआ है। ठीक है, मैरिनेट करने के बाद आप इस चिकन को जो है वो फ्रिज में रख दें तकरीबन 2 घंटे के लिए, या आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अच्छा जी, चावल हमने लिया है यहाँ पर 1.25 किलो और यह है दागी सेला। आप चाहें तो बासमती चावल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अभी मेरे पास बासमती चावल नहीं था तो मैंने सेला चावल यहाँ पर लिया है। सेला चावल को कम से कम 3 घंटा ज़रूर आपने भिगोना है। वैसे तो दिखने में आपको ये चावल कितना छोटा छोटा सा लग रहा है ना, लेकिन आप यकीन करें कि ये दागी सेला पकने के बाद बहुत अच्छा निकल कर आता है, बारीक होता है, लंबा होता है, और ये जो इसका ब्राउन कलर है ना, ये भी ख़त्म हो जाएगा खुद ही। तो बस हमने इसको भिगाकर 3 घंटे के लिए छोड़ दिया था। मैरिनेशन का टाइम चिकन को देने के बाद हमने वही तेल लिया है जिसमें हमने प्याज फ्राई की थी, और ये तेल तकरीबन 1.5 कप के करीब है, और इस तेल में तमाम मैरिनेट की हुई चिकन अब मैं शामिल कर रही हूँ। अगर आप चिकन को मैरिनेट करके रखेंगे ना, तो यकीन करें आपकी बिरयानी बहुत जायकेदार बनेगी, क्योंकि गोश्त में अंदर तक जो है वो फ्लेवर्स चले जाते हैं। थोड़ा सा पानी खंगाल कर हमने प्याले का वो भी डाल दिया इसमें, ताकि मसाला बिल्कुल भी ज़ाया ना हो, और इसको कवर करके हमें तकरीबन 25 से 30 मिनट तक पकाना है।
ताकि बहुत अच्छे से गोश्त गल जाए। दूसरी तरफ हम पानी उबलने के लिए रख रहे हैं चावलों के लिए। पानी आप देख लें, आप जिस भगोने में, जिस पतीले में भी चावल बॉईल कर रहे हैं, पानी आपको आधे से ज़्यादा भगोना भर कर लेना है। 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंगे और 1 बादियान का फूल तोड़कर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। नमक मैंने इस चमचे से नापना है, और नमक वैसे तो ये होता है कि चावल की क्वांटिटी का डबल नमक लिया जाता है बिरयानी का चावल उबालते हुए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे 6 कप चावल हैं, तो 6 का डबल क्या होगा, 12 चम्मच चाय वाले जो है वो नमक के आप ऐड करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर 10 चम्मच ही ऐड किए हैं। और ये वो चाय का कप है जिससे मैंने चावल नापे हैं, और ये 6 कप मेरे पास चावल हैं जो कि तकरीबन 1.25 किलो के करीब हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 हरी मिर्च और चंद पुदीने के पत्ते खुशबू के लिए, ताकि पानी में अच्छी सी खुशबू आ जाए और जायका आ जाए। सिरका 2 टेबल स्पून और बिरयानी एसेंस के 2 कतरे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास बिरयानी एसेंस नहीं है तो आप केवड़ा एसेंस या केवड़ा वाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कोई ऐसा ख़ास मसला नहीं है, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, ये मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। जितनी देर में चावल उबलेंगे, और चावलों का पानी उबलेगा, हम अपने कोरमे को भी चेक कर लेते हैं। अभी इसको पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन इसमें खूब सारा पानी मौजूद है, तो आंच मैंने इसकी तेज़ कर दी है ताकि पानी को हम इवेपरेट कर सकें। देखें, बिरयानी बनाना ना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ एक्सपीरियंस हो जाता है कुछ अरसे बाद आपको, तो आपको अपनी गलतियां खुद समझ आने लगती हैं। जब आप 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा बनाएंगे ना, तो आपको खुद समझ आने लगता है कि आपने कितना नमक डालना है, कितनी देर पकाना है, कितना तेल लेना है, सब चीज़ें आपको खुद समझ आ जाती हैं। जब पानी में उबाल आ गया तो हमने अपने पहले से भीगे हुए चावल इसमें शामिल कर दिए हैं। सेला चावल है, मैंने आपको बता दिया था, और इसको मैंने पूरे 3 घंटे भिगो कर रखा है। ज़्यादा भीग जाए, लेकिन 3 घंटे से कम नहीं होना चाहिए, कोशिश करें। उससे क्या होता है कि बहुत अच्छा जो है ना वो आपका चावल खिला खिला बारीक पकता है, और फिर सेला चावल नुकसान भी नहीं करता है। चावल तमाम हमने पानी में डाल दिए हैं, और अब हम इंतज़ार करेंगे आंच तेज़ करके कि चावल जो है वो उबलना शुरू हो जाए। फ्लेम मैं बिल्कुल हाई कर रही हूँ इसको मिक्स करने के बाद, और जितनी देर में चावल उबलेंगे हम अपने चिकन को दोबारा से देख लेते हैं। ये देखिए जी, कोरमा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, मसाला भुन गया है और तेल इसका बिल्कुल अलहदा होकर ऊपर आ गया है। तेल ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, पता चले आप सोचें कि तेल ज़्यादा है, वैसे तो तेल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 1.5 किलो गोश्त की बिरयानी हम बना रहे हैं 1.25 किलो चावल के साथ, तो ये तेल जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है उसके लिए। 1.5 कप तेल जो हमने लिया है। कोरमा हमारा तैयार हो चुका है, चूल्हा हमने बंद कर दिया है। अब हम चावलों को भी चेक कर लेते हैं कि चावल में कितनी कसर है। चावलों को हमने इतना बॉईल करना है कि ये 80 से 90% तक गल जाएं। अभी जो है वो चावल देखने से ही पता चल रहा है कि चावल सख्त है और चावल लंबा भी नहीं हुआ है, तो अभी हम मज़ीद 5 से 7 मिनट तक और इंतज़ार करेंगे। 7 मिनट हो चुके हैं मज़ीद इसको और उबलते हुए, और अब देखें कि चावल जो है वो बारीक भी है, लंबा भी हो गया है, और ये देखें बहुत आसानी से ये टूट रहा है, लेकिन अभी भी इसमें हल्की सी मामूली सी कसर बाकी है। तो बस अब मैं इसको पानी को जो है वो निथार चुकी हूँ चावलों के। चावल मैंने पसा लिए थे, और एक तह चावलों की मैंने इसमें थोड़ी मोटी सी नीचे लगा दी है। अच्छा, तह लगाने का जो काम होता है ये टोटली आपके अपने हिसाब से होता है कि आपने पहले कोरमे की तह लगानी है या चावलों की लगानी है, 2 तहें लगानी है, 3 लगानी है। बाज़ दफ़ा मैं ऐसा भी करती हूँ कि सारा कोरमा एक साथ नीचे वाली तह में लगा देती हूँ, और फिर सारे चावल एक साथ ऊपर डाल देती हूँ, जैसे अमूमन पकवान वाले करते हैं। तो ये आपके अपने ऊपर है, कोई मसला नहीं है, आप जिस तरीके से भी तह लगाना चाहते हैं उस अंदाज से तह लगाएं। आज मैंने पहले एक तह चावलों की लगाई है, और उसके ऊपर अब मैं कोरमा डाल रही हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना और प्याज जो तली हुई हमने बचा के रखी हुई थी ना, वो भी हम डालेंगे। अच्छा, हरी मिर्चें भी डाली हैं मैंने थोड़ी सी तह में। हरी मिर्चों से बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। आप चाहें तो टमाटर के स्लाइस, बारीक कतरी हुई अदरक वगैरह भी डाल सकते हैं। ये एक तह हमारी लग चुकी है कोरमे की। अब इसके ऊपर मैं मज़ीद और उबले हुए चावल डाल रही हूँ इसको कवर करने के लिए। ये देखिए, ठीक है, चावल हमने फैला दिए। अब दोबारा से बचा हुआ सारा कोरमा जो है वो हम इस तह में डाल देंगे।
जितना भी कोरमा बचा था ना वो सब मैंने डाल दिया है और अब मैं इसको थोड़ा सा फैला रही हूँ ताकि ये एक ही जगह पे सारा ना हो जाए। कैमरा लगा हुआ होता है ना तो शूट करते हुए हाथ जो है वो अक्सर पड़ नहीं रहा होता सही से, तो वो डालने में ना थोड़ी सी परेशानी हो रही है मुझे। थोड़ा सा पानी डालकर हमने बर्तन को भी हिला के तमाम मसाला निकाल लिया है। बिल्कुल मामूली सा पानी, ज़्यादा पानी नहीं। लीमू के स्लाइसेस मैं रख रही हूँ इस वाली तह में। लीमू के स्लाइसेस मैं बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं रख रही हूँ चूँकि लीमू के स्लाइसेस ज़्यादा रखने से क्या होता है कि अमूमन कड़वाहट आ जाती है चावलों में, तो वो हर किसी को ना पसंद नहीं होता बिटर फ्लेवर जो होता है। तो मैंने बस एक बड़े साइज़ का लीमू काटा है, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, तली हुई प्याज दोबारा से डाली है और बस अब बाकी के बचे हुए तमाम चावल हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए, बस थोड़े से ही चावल बचाए थे मैंने ऊपर आखिरी तह के लिए। ज़र्दे का रंग डाल रही हूँ मैं, आप चाहें तो पानी में घोलकर, दूध में घोलकर या दही में मिक्स करके डाल सकते हैं। मैं बिल्कुल ऐसे ही डायरेक्ट डाल रही हूँ उसको सूखा। अमूमन पकवान वाले इसी तरीके से डालते हैं। आप चाहें तो इसमें लाल रंग और पीले रंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बिरयानी एसेंस दोबारा से मैं 2 कतरे डाल रही हूँ। अगर आपके पास बिरयानी एसेंस नहीं है तो आप केवड़ा वाटर या केवड़ा एसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। कवर करके पहले तेज़ आंच पे हम इसको 5 मिनट पकाते हैं। जब इसमें भाप भर जाती है तो फिर धीमी आंच पे 15 से 20 मिनट का दम देते हैं ताकि बहुत अच्छे तरीके से चावल भी गल जाए और भाप अच्छे तरीके से भर जाए। 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारी लाजवाब सी बिरयानी चिकन की बनकर तैयार हो चुकी है। सेम रेसिपी आप मटन या बीफ के साथ भी बना सकते हैं, बस फिर यह है कि कुकिंग टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि वो ज़्यादा देर में गोश्त गल कर तैयार होता है। बिरयानी अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए, लग रहा है कहीं से ये बासमती चावल नहीं है और सेला चावल है। कितना ज़्यादा बारीक और खिला खिला ये चावल पका है। तेल वेल सब एकदम बराबर है, इसमें मसाला वसाला सब बराबर है। मैं एक साथ सारी बिरयानी मिक्स नहीं करती हूँ, एक साइड से बिरयानी मिक्स करके मैंने निकाली है। और ये देखिए बहुत ज़बरदस्त खुश रंग खुश जायका हमारी घर के मसाले की बिरयानी बनकर तैयार हुई है। होममेड बिरयानी मसाला की रेसिपी ज़रूर देखिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपके जो भी सवालात हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि फिर नेक्स्ट टाइम अगर बनाऊँ बिरयानी तो आपकी वो तमाम परेशानियाँ, वो तमाम मसाइल भी हल कर दूँगी मैं जवाबात देकर आपके। ठीक है, रेसिपी बहुत शानदार बनी है। अब हम इसको चक्कर भी देख लेते हैं कि ये कैसी बनी है। गोश्त देखें आप कितना परफेक्ट गलकर तैयार हुआ है। ये देखिए, मैंने बिरयानी बनाते हुए ना चावल नहीं डाले हैं, आलू नहीं डाले हैं। अगर आप आलू डालना चाहें ना तो आलू भी डाल सकते हैं बिरयानी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गया हमारा पहला निवाला और वाकई भाई शानदार, कहने की बात नहीं है। बहुत मज़ेदार बिरयानी बनकर तैयार हुई है और ये आपको तब पता चलेगा जब आप इसको बनाकर ट्राई करके और फिर खाकर देखेंगे। फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात करेंगे किसी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।